हम हर वक्त जन्नत और दोज़ख के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। मैं कहता हूँ छोड़ दो, क्योंकि जन्नत और दोज़ख यही हैं। इसी लम्हे मौजूद में जब भी हम मोहब्बत महसूस करते हैं, जन्नत का एक ज़ीना तय करते हैं, और जब भी नफ़रत, हसद और झगड़े में पड़ते हैं, दोज़ख की लपटों की ज़द में होते हैं। क्या इससे भी बदतर कोई दोज़ख हो सकता है कि जब कोई शख्स अपने दिल की गहराइयों में ये एहसास पाए कि उससे कोई बेहद गलत और बुरा काम सरदर्द हो गया है। उस शख्स से पूछ कर देखो, वो तुम्हें बताएगा कि दोज़ख किसे कहते हैं। और क्या इससे भी बड़ी कोई जन्नत हो सकती है जब किसी शख्स पर ख़ास लम्हात में वो कैफियत नाजिल होती है जब उस पर कायनात के दरीचे कुशादा होने लगते हैं और इंसान अपने रब के कुर्ब की हालत में अब्दियत की इसरा में हमकिनार होता है। पूछो उस शख्स से, वो तुम्हें बताएगा कि जन्नत क्या होती है। कायनात एक वजूद वाहिद है। यहाँ पर कोई अपने अपने वाक़ियात के गैर मरई धागों से और एक दूसरे के साथ लिपटा हुआ है। हम सब जाने अनजाने में एक खामोश मुकालमे का हिस्सा हैं। किसी को दुख ना दो, नरमी और शफकत का बर्ताव रखो। किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई मत करो, ख्वाह एक बेज़रर सा जुमला ही क्यों ना हो। अल्फाज जो एक बार हमारी ज़बानों से निकल आते हैं वो कभी फ़ना नहीं होते, बल्कि एक लामहदूद वुसअत में हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं और अपने मुकर्ररा वक्त में वापस हम तक आन पहुँचते हैं। बिलाखिर किसी भी आदमी की तकलीफ़ हम सबको एक इज्तिमाई दुख में मुब्तला करके जाएगी, और किसी भी आदमी की खुशी हम सब के होंठों पर मुस्कान का बायस बनेगी। ये दुनिया उस बर्फानी पहाड़ की तरह है जहाँ बुलंद की गई हर आवाज़ पहाड़ों से टकराकर बाज़गश्त की सूरत में वापस हम तक पहुँच जाती है। जब भी तुम कोई अच्छी या बुरी बात करोगे, तुम तक वापस ज़रूर पलट कर आएगी। चुनाचा अब अगर तुम किसी ऐसे शख्स के लिए बुरे कलमात मुंह से मत निकालो जो हर वक्त तुम्हारा बुरा सोचता रहता है, तो ये उस मामले को और भी गंभीर बना देगा और तुम मनफी कुव्वतों के एक ना ख़त्म होने वाले चक्कर में घूमते रहोगे। बजाय इसके कि तुम उसके लिए कुछ बुरा कहो, 40 दिन तक उसके लिए अच्छा सोचो और अच्छी बात मुंह से निकालो। तुम देखना कि 40 दिन बाद हर शय मुख्तलिफ महसूस होगी, क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहे और अंदर से तब्दील हो गए हो। माजी एक तगायुर है, एक नुक्ता नज़र है, जबकि मुस्तकबिल माया है, एक शराब है। दुनिया एक ख़त मुस्तकीम की शक्ल में वक्त के धारे से नहीं गुजरती जो माजी से मुस्तकबिल की तरफ जा रहा हो, बल्कि वक्त हमारे अंदर से बतदरीज फैलती हुई लाबोतनाई कोसों की सूरत में गुजरता है। अब्दियत लामहदूद वक्त को नहीं, बल्कि वक्त से मावरा होने का नाम है। अगर तुम अब्दी रोशनी के हामिल होना चाहते हो तो माजी और मुस्तकबिल को अपने जहन से निकाल दो और फ़कत लम्हे मौजूद में बाकी रहो। ये लम्हा मौजूद ही सब कुछ था और सब कुछ है और हमेशा रहेगा। तकदीर का ये मतलब नहीं कि तुम्हारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बांध कर रख दिया गया है। हर बात को मुकद्दर पर छोड़ देना और कायनात के साथ हम आहंग होने की कोशिश ना करना महज जहालत की अलामत है। कायनाती मौसीकी हर तरफ से फूट रही है और इसके 40 मुख्तलिफ दर्जात हैं। तुम्हारा मुकद्दर वो दर्जा है जिस पर तुम अपना साज बजा रहे हो सकता है कि तुम्हारा साज तब्दील ना किया जा सके, लेकिन इस साज से जो नगमा और जो धुन तुम निकालते हो उसका इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ तुम पर है। सच्चा सूफी ऐसा फर्द है कि इस पर कोई नाहक तोहमत लगाई जाए और हर सिमत से उसकी मुलामत की बौछार हो, तब भी वो सब्र के साथ ये सब झेलता है और तनकीद करने वालों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकालता। वो इल्ज़ाम के जवाब में इल्ज़ाम नहीं लगाता और कोई उसका मुखालिफ और दुश्मन हत्ता के गैर हो भी कैसे सकता है जब उसके नज़दीक किसी गैर का कोई वजूद ही नहीं है। वो तो खुद अपने नफ्स से मादूम है। चुनाचा वो किस तरह किसको अपना दुश्मन या मुखालिफ समझे जब वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही वाहिद ज़ात की जलवा नुमाई है। अगर तुम अपना ईमान मजबूत करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने अंदर की सख्ती दूर करना होगी। चट्टान की तरह मजबूत ईमान के लिए किसी परिंदे के परों से भी ज़्यादा नरम दिल दरकार है। ज़िंदगी में बीमारियां, हादसात, नुकसान, तमन्नाओं का टूटना और इस किस्म के कई दीगर मामलात हमारे साथ इसलिए पेश आते हैं ताकि हमें रिक्कत कल बता करें, हमें खुद गर्जियों से निकालें, नुक्ताचीनी के रवैये तब्दील करें और हमें कुशादा दिली सिखाएं। कुछ लोग तो सबक सीख कर नरम हो जाते हैं और कुछ लोग पहले से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और तल्ख हो जाते हैं।
حق تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے قلوب اتنے کشادہ ہوں کہ تمام انسانیت اس میں سما سکے اور اس کے بعد بھی ان میں مزید محبت کی گنجائش باقی رہے۔ کوئی امام، کوئی پادری، کوئی رابی اور اخلاق و مذہبی قائدین میں سے کوئی بھی تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ حائل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اقدار اور اصولوں پر ضرور یقین رکھو، لیکن ان کو دوسروں پر مسلط مت کرو۔ اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے رہو گے تو کوئی بھی مذہبی فریضہ انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں ہے۔ ہر قسم کی بت پرستی سے دور رہو، کیونکہ یہ تمہاری روحانی بینائی کو دھندلا دے گی۔ صرف اپنے رب کو اپنا مرشد حقیقی سمجھو، علم اور معرفت ضرور حاصل کرو، لیکن ان علوم و معارف کو اپنی زندگی کا مقصد مت بناؤ۔